अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त थाना इचरा की हदूद में मौजूद हैं, जहां पर एक घर में से 3 बच्चों की गला कटी लाशें पुलिस को बरामद हुई हैं। ये हम जाए वकूअ आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, यहाँ पर रेस्क्यू का अमला मौजूद है यहाँ पर। और जैसी ही पुलिस को ये इत्तला मिली, 15 पे कॉल मौसूल हुई कि 3 बच्चे जो एक कमरे में घर में मौजूद हैं और उनकी जो है लाशें कमरे में पड़ी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी पहुंची और इस वक्त पूरे इलाके को उन्होंने घेरे में ले रखा है। किसी भी गैर मुश्तबा शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये आप देख सकते हैं इचरा है, माशाल्लाह प्लाजा है, जहाँ पर एक फैमिली रिहाइश पजीर थी कुछ सालों से। और जब पुलिस यहाँ पर पहुंची है तो तीनों बच्चे अकेले ही थे घर में, वालिदैन मौजूद नहीं थे। यहाँ पर अभी उनकी लाशें जो हैं वो डेड हाउस से मुंतकिल की जा रही हैं। आप यहाँ पर रश देख सकते हैं लोगों का, यहाँ पे कितना ज्यादा हजूम है और यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों में खौफ फैला हुआ है कि 3 बच्चे, मासूम बच्चे, कि उनकी किससे दुश्मनी हो सकती है और उन्हें किसी का क्या बिगाड़ा होगा कि जो भी मुल्जिम है और उसने इतनी बेदर्दी के साथ उनके गले काटे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? ये मुनीर अहमद मेरा नाम है। मुनीर साहब, ये बताइएगा कि आप इन तीनों बच्चों के क्या लगते हैं? ये मेरे पोतियां पोते भी हैं, क्योंकि मेरे भाई के पोते पोतियां हैं। आई मीन के मेरे बहनोई के। तो बड़ी बाजी बहन छोटी है वैसे तो मेरी, तो उनके पोतियां पोते हैं, तो उस लिहाज से मेरे भी पोते पोते ही हुए। तो तीनों की उम्रें कितनी है, क्या नाम है? बच्ची बड़ी की उम्र तकरीबन 4 से 5 साल है। बेटा जो है वो कोई 3 एक साल का है, और उससे छोटी भी मेरे ख्याल में बेटी है। हाँ, 2 बेटियां हैं और एक बेटा बता हाँ, रहे हैं। एक बेटा है। तो इनके नाम क्या हैं? नाम एक का मोमना है मेरे ख्याल बड़ी बेटी का, और बेटे का मेरे ख्याल अब्बास आता है साथ में, पता नहीं सीधा नाम क्या है, मैंने ज्यादा नहीं कभी, क्योंकि मुझे कुछ याद भी, मैं खुद भी हार्ट का पेशेंट हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ये तो चीजें। आप किधर रहते हैं? आपको कब पता चला कि बच्चे जो हैं उनकी लाशें घर में कमरे में पड़ी हुई हैं? और ये यहाँ पर कितने अरसे से रह रहे थे? ये इस जगह पे कम अज कम 15 साल से रह रहे हैं। 15 साल से? जी। किराए पे रह रहे थे? अपना घर है? किराए पे रह रहे थे जी। तो पहले ये फ्लैट है, यहाँ हमारे एक माशाल्लाह बहुत ही मोअज़्ज़ज़ अफसर थे, अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे उनका। तो ये अब्बू उनके जो उनके ड्राइवर थे, तो वो बहुत खुदा तर्स इंसान थे। उन्होंने ये फ्लाइट दिया हुआ था भाई को, बहनोई को, ड्राइवर जो थे कि हमारे घर के करीब हैं, जब जरूरत पड़े इनको बुला लो। तो वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो उनको अब जो बच्चों के माँ बाप हैं वो किधर हैं? वो कहाँ गए हुए थे? घर पर क्यों नहीं मुझे मौजूद? अभी किसी बात का इल्म नहीं है, क्योंकि मैं मौके पे नहीं था। ठीक है। ठीक है ना, मैं तो खुद अपने घर में था, अपनी दुकान शॉप पे था। वहां मुझे मेरे बेटे का फोन आया है कि अब्बू ये मसला हो गया है, तो आप, वो भी उसने मुझे डायरेक्टली नहीं बताया, मेरे बच्चे दूसरे को बताया है, उसने आगे दुकान बंद करवाई है, तो फिर हम इधर आए। आपकी ये दुकान है? जी जी। कितने अरसे से? ये भाई है। कितने अरसे से दुकान है? ये तकरीबन 10 साल से है हमारी। तो ये बताएं, कब पता चला कि अंदर बच्चों की फ्लैट के कमरे में लाशें पड़ी हुई हैं? ये तकरीबन ना, जब वाकया हुआ है ना, उसके बाद तकरीबन 10-15 मिनट के बाद पता चला। क्या टाइम क्या था? तकरीबन 12:45 का टाइम था। 1 बजे फिर पुलिस को इत्तला दी है? हाँ जी, 15 पे कॉल किया। यहाँ पे एक लड़का था, उसने कॉल किया 15 पे, तो उसके बाद फिर 11 बाई पे किया है, तो फौरन आ गया। आप भी यहाँ पे इतने पुराने हैं, इनके घर वालों से राब्ता नहीं हुआ बच्चों के माँ और बाप से कि वो किधर हैं? नहीं, वो तो इधर से मतलब जाते हैं कहीं काम पे ही। उनकी दादी अम्मी है, वो किसी घर काम करती है, वो यहाँ से गुजरती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, यही है हमारा। बस बस उनको देखा है दादी अम्मा का, वो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेलते थे, तो अब जब जब से सुना है, वो परेशानी और खौफ ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। इतनी मतलब 3 बच्चे, तो देखा परेशान हो गया इंतहाई किस्म का। हाँ जी। यहाँ पर जो लोग हैं ये बिल्कुल गली के कॉर्नर के ऊपर ही इनकी दुकान है। आपने इनकी भी गुफ्तगू सुनी, उनके रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने भी जैसे कि बताया वाकये के हवाले से कि वो भी जब उनको मालूम पड़ा है तो वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये एक दफ़ा हम फिर आपको दिखा देते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर मनाजिर के इस वक्त
बच्चों की लाशें मुंतकिल की जा रही हैं मुर्दा खाने, और अभी तक की इत्तलात ये हैं जो हमें पुलिस ज़राए का बताना है कि माँ बाप जो हैं वो अभी भी घर पर मौजूद नहीं हैं। तो अब ये वाक़या कुछ मशकूक मालूम होता है। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर तफ्तीश कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि बच्चों को किसने बेदर्दी के साथ कत्ल किया है, और अब ये सब चीज़ें कुछ देर में मालूम हो जाएंगी, क्योंकि तमाम तर जो इलाके के सीसीटीवी कैमरे हैं वो भी चेक किए जा रहे हैं कि कौन इस जो माशाल्लाह प्लाजा बना हुआ है इसके फ्लैट में दाखिल हुआ है और किसने बच्चों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया है, और कौन हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी मौजूद है, क्राइम रिपोर्टर है वसीम रियाज। ये बताइएगा, बच्चों की शनाख्त हो सकी, कुछ पता चल सका? जी फराज साहब, बच्चों की शनाख्त का अमल तो मुकम्मल कर लिया गया है। इसमें 5 साला मोमिना बतूल है और इसमें एक बच्चा है जिसकी शनाख्त मोमिन के नाम से हुई है, जबकि एक 1.5 साल का उम्मे हबीबा नाम की बच्ची है। इसमें 2 बच्चियां और एक बच्चा जो है वो शामिल है, जिनकी डेड बॉडियां जो है इस घर से मिली हैं। बताया जा रहा है कि कुछ साल कबल ये लोग यहाँ पर रेंट के इन्होंने ये मकान जो है वो हासिल किया था और यहाँ पर ये रिहाइश पजीर थे। आज मुकामी अफराद ने वो बच्चों की गला कटी लाशें देखकर रेस्क्यू 1111 को और पुलिस को इतला दी, जिसके बाद रेस्क्यू यहाँ पर पहुंची तो बच्चियां जो है वो डेड थी क्योंकि तेजदार आले का इस्तेमाल किया गया और गले जो है वो प्रॉपर कटे हुए थे। फिर उसके बाद पुलिस आई है, पुलिस अपना तफ्तीश का अमल जो है वो मुकम्मल है। ठीक है, हमारे साथ डायरेक्टर रिजवान भी हैं, इनसे भी जानते हैं। रिजवान साहब, जब रेस्क्यू का अमला यहाँ पर पहुंचा है तो ये बताइएगा कि बच्चे तीनों जो है मुर्दा हालत में थे? तो जैसे हमें कॉल आई है ना, हमारे लड़के यहाँ पे पहुंचे हैं तो उनको उनके घर वालों ने अंदर नहीं जाने दिया। सो पुलिस की तरफ से कॉल गई थी हमें, पुलिस यहाँ पे मौके पे मौजूद थी। बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कर रही हैं। तो अब लाशें शिफ्ट कर दी हैं हॉस्पिटल? नहीं, अभी हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो हमें ऑर्डर्स दिए जाएंगे हम उसको मिनोआन अमल करेंगे। अभी बॉडीज वहीं पे मौजूद है, फोरेंसिक का वेट कर रहे और हैं। वैसे आपने अगर आप अंदर गए तो तेजदार आले का इस्तेमाल हुआ? देखिए, कोई ऑब्जेक्ट था लुकिंग लाइक ऑब्जेक्ट इस तरह का था। ये अभी हमारे साथ डायरेक्टर रिजवान साहब मौजूद है, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। आप ये देख सकते हैं कि अभी बच्चों की लाशें जो हैं वो घर से अंदर से निकाल के लेकर आ रहे हैं और फिर इनको जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। ये रश आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा है, और बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। लाहौर का इलाका इचरा है जहाँ पर ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये भी इत्तलात आ रही हैं ज़राए की जानिब से कि पुलिस ने जो वालिदैन हैं उनको हिरासत में लिया है, और यहाँ पर अभी DIG इन्वेस्टिगेशन भी पहुंचे हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक की इत्तलात क्या है, लेकिन यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वो शायद अभी बात नहीं करना चाह रहे हैं। और ये सारी हम आपको अपडेट आप तक हम लाइव मनाजिर जो है वो दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आपको इस केस के हवाले से मजीद भी आगाह रखेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज।